नमस्कार। चंद्र राशि आधारित शुद्ध वैदिक गणना पर आज का विस्तृत दैनिक राशिफल प्रस्तुत है। सबसे पहले आज का पंचांग। स्थान दिल्ली। वार सोमवार। सूर्योदय सुबह 5:32। सूर्यास्त शाम 7:02। तिथि नवमी। पक्ष कृष्ण पक्ष। नक्षत्र शतभिषा। राहु काल सुबह 7:13 से सुबह 8:54 तक। अमृत काल सुबह 5:32 से सुबह 7:13 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:41 तक। अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल। मेष राशि की बात करें। आज के पंचांग में शतभिषा नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे साहसिक कदम उठाने के प्रबल योग बन रहे हैं। प्रेम, पढ़ाई और संतान पक्ष आज पंचम भाव के कारण सामने रहेगा। यहाँ परिणामों के पीछे केतु की ऊर्जा काम करेगी। केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पढ़ाई से फोकस हट सकता है और लव लाइफ में थोड़ा गैप महसूस होगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी में सप्तम भाव आज मुख्य रहेगा। शनि इस मामले को आगे लाने में भूमिका निभाएगा। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से लेकिन स्थिर तरीके से चलेगा। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा लग्न भाव पर सूर्य का सीधा असर है, जिस कारण आज नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। भाग्य, धर्म और यात्रा के मामलों में नवम भाव मुख्य भूमिका निभाएगा। शुक्र की मजबूत ऊर्जा इस हिस्से को सक्रिय कर रही है। शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए किस्मत का साथ मिलेगा और किसी खास इंसान से मुलाकात लकी साबित होगी। करियर, जॉब और प्रतिष्ठा में आज दशम भाव असर डाल रहा है। शनि यहाँ मजबूती के साथ परिणामों को आगे बढ़ा सकता है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। धन, सेविंग्स और परिवार के मामले में द्वितीय भाव आज सक्रिय रहेगा। इस क्षेत्र में शुक्र की भूमिका मजबूत रहेगी। शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए शॉपिंग, कपड़े या ज्वेलरी पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन इनकम भी अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्रा प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। वृषभ राशि की बात करें। आज शतभिषा नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में विचारों में स्थिरता लाने की नई संभावनाएं लेकर आया है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा लग्न भाव पर शुक्र का सीधा असर है, जिस कारण आज हार्मोनल असंतुलन या शुगर में उतार चढ़ाव या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। आज रिश्तों और साझेदारी से जुड़े फैसलों में सप्तम भाव भूमिका निभाएगा। इस क्षेत्र में सूर्य हल्के संकेतों के साथ सक्रिय रहेगा। सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अहम का टकराव हो सकता है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में आप लीडरशिप की भूमिका में रहेंगे। पंचम भाव आज प्रेम, पढ़ाई और बच्चों से जुड़े फैसलों को सामने ला सकता है।
राहु का प्रभाव हल्का रहेगा, लेकिन उसे अनदेखा न करें। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। आज नवम भाव पूजा पाठ, गुरु कृपा और भीतर की शांति को महत्व दे रहा है। इस हिस्से में शनि शांत ढंग से काम करेगा। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। आज कामकाज और जिम्मेदारियों का केंद्र दशम भाव रहेगा। चंद्रमा यहाँ धीरे धीरे परिणामों को आकार देगा। यहाँ राहु और चंद्रमा की मजबूत युति बन रही है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए ऑफिस के काम में आपका पूरा फोकस रहेगा और माहौल आपके फेवर में होगा। आज पैसों, परिवार और बोलचाल से जुड़ी बातें द्वितीय भाव के कारण उभरेंगी। आज गुरु इस विषय को सामान्य रूप से सक्रिय रखेगा। गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। मिथुन राशि की बात करें, आज का पूरा दिन शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव में बीतेगा, जो विशेष रूप से नेटवर्किंग मजबूत करने के लिए बहुत अनुकूल है। प्रेम संबंध, विद्यार्थी जीवन और संतान से जुड़ी बातों में पंचम भाव सक्रिय रहेगा। इस क्षेत्र में शनि की भूमिका मजबूत रहेगी। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर गुरु का सीधा असर है, जिस कारण आज पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। जीवन साथी, पार्टनर और समझौते की बात करें तो सप्तम भाव केंद्र में रहेगा। शुक्र इस मामले को आगे लाने में भूमिका निभाएगा। शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में रोमांस और आकर्षण चरम पर रहेगा और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बहुत ही फायदेमंद एग्रीमेंट हो सकता है। धर्म, विश्वास और ईश्वरीय सहायता से जुड़ी बातों में नवम भाव भूमिका निभाएगा। चंद्रमा का प्रभाव आज साफ और मजबूत तरीके से काम करेगा। यहाँ राहु और चंद्रमा की मजबूत युति बन रही है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए किसी धार्मिक जगह की यात्रा का मन करेगा। किस्मत मेहरबान रहेगी। नौकरी, कर्म और प्रतिष्ठा से जुड़े फैसलों में दशम भाव सक्रिय है। शनि की भूमिका आज साफ महसूस होगी। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। द्वितीय भाव धन, बचत और वाणी पर आपका ध्यान खींच सकता है। धन भाव का गोचर मुक्त होना आर्थिक मामलों के लिए शुभ होता है, क्योंकि यह धन हानि या अचानक होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचाव का संकेत है। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। कर्क राशि की बात करें,
चंद्रमा की शतभिषा नक्षत्र में उपस्थिति आज मानसिक शांति की ओर प्रेरित करने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। इस हिस्से में प्रेम, शिक्षा और संतान के विषय पंचम भाव से जुड़े रहेंगे। आज गुरु इस विषय को सामान्य रूप से सक्रिय रखेगा। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर चंद्रमा का गहरा असर है, इसलिए आज नींद का असंतुलन, घबराहट या मानसिक तनाव या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। आध्यात्मिक झुकाव और सही मार्गदर्शन आज नवम भाव के कारण सामने आ सकता है। इस हिस्से में शनि धीमे ढंग से असर डाल सकता है। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। आज कार्य क्षेत्र में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, उनमें दशम भाव का योगदान रहेगा। सूर्य यहाँ बहुत तेज नहीं, पर स्पष्ट भूमिका निभाएगा। यहाँ बुध, मंगल और सूर्य के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। द्वितीय भाव आज खर्च, बचत और पारिवारिक संवाद पर ध्यान दिलाएगा। इस क्षेत्र में केतु की भूमिका संतुलित रहेगी। केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए पैसों से मोहभंग सा लगेगा और सेविंग्स को लेकर टेंशन हो सकती है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। साझेदारी और दाम्पत्य में आज सप्तम भाव की ऊर्जा काम करेगी। शनि का प्रभाव यहाँ सामान्य लेकिन उपयोगी रहेगा। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से लेकिन स्थिर तरीके से चलेगा। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे राहु के लिए राहु के प्रभाव को कम करने के लिए नीले वस्त्र या काले तिल का दान करना और ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। सिंह राशि की बात करें, चंद्रमा की शतभिषा नक्षत्र में उपस्थिति आज साहसिक कदम उठाने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर शनि का गहरा असर है, इसलिए आज हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। इस भाग में प्रेम, शिक्षा और संतान के विषयों को पंचम भाव प्रभावित करेगा। मंगल इस मामले को आगे लाने में भूमिका निभाएगा। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए लव लाइफ में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे। विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। नवम भाव आज मन को धर्म, कर्म और गुरुजनों की ओर ले जा सकता है। सूर्य की भूमिका आज साफ महसूस होगी। यहाँ बुध, मंगल और सूर्य के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और किसी बड़े या सीनियर इंसान से सही सलाह मिलेगी। काम की रफ्तार, पहचान और जिम्मेदारियों पर दशम भाव का प्रभाव रहेगा। इस हिस्से में शुक्र अपना प्रभाव दिखा रहा है।
शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए क्रिएटिव फील्ड वालों को आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या सक्सेस मिलेगी। आज कमाई, खर्च और बोलने के तरीके में द्वितीय भाव का योगदान रहेगा। चंद्रमा के कारण यह विषय आज ज्यादा सक्रिय रहेगा। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस में सुधार होगा। धन के मामलों में आप थोड़े भावनात्मक निर्णय ले सकते हैं। सप्तम भाव आज वैवाहिक तालमेल और बिजनेस समझौतों को प्रभावित करेगा। यहाँ परिणामों के पीछे राहु की ऊर्जा काम करेगी। यहाँ राहु और चंद्रमा की मजबूत युति बन रही है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। कन्या राशि की बात करें। कन्या वालों के लिए आज पंचांग के हिसाब से शतभिषा नक्षत्र का असर रहेगा। यह नक्षत्र आपकी विचारों में स्थिरता लाने की दिशा में काम कर रहा है। भाग्य, धर्म और यात्रा के मामलों में नवम भाव मुख्य भूमिका निभाएगा। शुक्र का प्रभाव यहाँ सामान्य लेकिन उपयोगी रहेगा। शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत का साथ मिलेगा और किसी खास इंसान से मुलाकात लकी साबित होगी। करियर, जॉब और प्रतिष्ठा में आज दशम भाव असर डाल रहा है। इस हिस्से में गुरु शांत ढंग से काम करेगा। गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। धन, बचत और वाणी के विषयों में द्वितीय भाव आज महत्वपूर्ण रहेगा। शनि यहाँ धीरे धीरे परिणामों को आकार देगा। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए पैसा आएगा लेकिन धीरे धीरे, इसलिए फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। प्रेम, पढ़ाई और संतान पक्ष आज पंचम भाव के कारण सामने रहेगा। आज शनि का असर नरम रहेगा, फिर भी परिणामों में दिख सकता है। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में चंद्रमा का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या नींद का असंतुलन, घबराहट या मानसिक तनाव उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी में सप्तम भाव आज मुख्य रहेगा। इस क्षेत्र में शनि हल्के संकेतों के साथ सक्रिय रहेगा। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से लेकिन स्थिर तरीके से चलेगा। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। तुला राशि की बात करें। आज शतभिषा नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में नए रचनात्मक विचार लाने की नई संभावनाएं लेकर आया है। आज पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और बच्चों से जुड़ी बातों को महत्व दे रहा है। चंद्रमा यहाँ मजबूती के साथ परिणामों को आगे बढ़ा सकता है। यहाँ राहु और चंद्रमा की मजबूत युति बन रही है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है,
इसलिए लव लाइफ में भावनात्मक गहराई आएगी, विद्यार्थियों का पढ़ाई में फोकस मजबूत होगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में शनि का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। आज जीवन साथी और साझेदारी से जुड़े विषय सप्तम भाव के कारण उभरेंगे। मंगल के कारण यह विषय आज ज्यादा सक्रिय रहेगा। यहाँ बुध, मंगल और सूर्य के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। आज किस्मत, गुरुजनों और लंबी यात्रा से जुड़ी बातों में नवम भाव सक्रिय रहेगा। यहाँ परिणामों के पीछे गुरु की ऊर्जा काम करेगी। गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। आज कामकाज और जिम्मेदारियों का केंद्र दशम भाव रहेगा। गोचर कुंडली में इस भाव के रिक्त होने का ज्योतिषीय अर्थ है कि आज आपके करियर ग्राफ में कोई बाहरी या अप्रत्याशित विक्षेप नहीं आएगा। आज पैसों, परिवार और बोलचाल से जुड़ी बातें द्वितीय भाव के कारण उभरेंगी। सूर्य इस मामले को आगे लाने में भूमिका निभाएगा। सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए पैसों से जुड़े किसी सरकारी काम या फंसी हुई पेमेंट में फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्री सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। वृश्चिक राशि की बात करें, आज के दिन शतभिषा नक्षत्र सक्रिय है। इसका सीधा असर मानसिक शांति की ओर प्रेरित करने के रूप में देखा जा सकेगा। मन और संबंधों की बात करें तो पंचम भाव प्रेम, पढ़ाई और संतान पक्ष को छू रहा है। आज शनि का असर नरम रहेगा, फिर भी परिणामों में दिख सकता है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। जीवन साथी, पार्टनर और समझौते की बात करें तो सप्तम भाव केंद्र में रहेगा। इस क्षेत्र में शुक्र हल्के संकेतों के साथ सक्रिय रहेगा। शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में रोमांस और आकर्षण चरम पर रहेगा और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बहुत ही फायदेमंद एग्रीमेंट हो सकता है। धर्म, विश्वास और ईश्वरीय सहायता से जुड़ी बातों में नवम भाव भूमिका निभाएगा। भाग्य भाव का रिक्त होना ज्योतिष में यह बताता है कि आज आपको किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय पूरी तरह से अपने स्वयं के कर्म पर निर्भर रहना होगा। करियर और सम्मान की बात करें तो दशम भाव सक्रिय भूमिका में है। केतु यहाँ धीरे धीरे परिणामों को आकार देगा। केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए काम से थोड़ी बोरियत महसूस होगी और बदलाव करने का मन करेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। पैसा, सेविंग्स और परिवार की बातचीत में द्वितीय भाव की भूमिका रहेगी। शुक्र का प्रभाव हल्का रहेगा, लेकिन उसे अनदेखा न करें। शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए शॉपिंग, कपड़े या ज्वेलरी पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन इनकम भी अच्छी रहेगी। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में सूर्य का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी उभर सकती है।
दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करना और सूर्य मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः का जप करना शुभ फल दे सकता है। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। धनु राशि की बात करें, आज गोचर में चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में संचार कर रहा है, जिसके प्रभाव से साहसिक कदम उठाने की शक्ति प्रबल होगी। रिश्तों और साझेदारी के फैसलों में सप्तम भाव की भूमिका रहेगी। गुरु का प्रभाव आज साफ और मजबूत तरीके से काम करेगा। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में शुक्र का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या हार्मोनल असंतुलन या शुगर में उतार चढ़ाव उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में राहु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। आध्यात्मिक झुकाव और सही मार्गदर्शन आज नवम भाव के कारण सामने आ सकता है। इस हिस्से में केतु अपना प्रभाव दिखा रहा है। केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए पूजा पाठ और भगवान के ध्यान से आज आपको बहुत सुकून मिलेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। दशम भाव आज कार्यक्षेत्र की गति और मान सम्मान को प्रभावित करेगा। चंद्रमा इस विषय को तेज और प्रभावी बना सकता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए ऑफिस के काम में आपका पूरा फोकस रहेगा और माहौल आपके फेवर में होगा। आर्थिक फैसलों और परिवार की बातचीत में द्वितीय भाव सक्रिय रहेगा। शनि के कारण यह विषय आज ज्यादा सक्रिय रहेगा। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए पैसा आएगा, लेकिन धीरे धीरे, इसलिए फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। इस हिस्से में प्रेम, शिक्षा और संतान के विषय पंचम भाव से जुड़े रहेंगे। सूर्य की मजबूत ऊर्जा इस हिस्से को सक्रिय कर रही है। यहाँ बुध, मंगल और सूर्य के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में थोड़ा अहंकार आ सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में नेतृत्व मिलेगा और संतान पक्ष से गर्व करने का अवसर प्राप्त होगा। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। मकर राशि की बात करें, आज शतभिषा नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में आर्थिक समझ बढ़ाने की नई संभावनाएं लेकर आया है। सप्तम भाव आज वैवाहिक तालमेल और बिजनेस समझौतों को प्रभावित करेगा। दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी के इस भाव में गोचरीय शून्यता है, जिसका अर्थ है कि आज आपसी रिश्तों में कोई बाहरी टकराव या गलतफहमी उत्पन्न नहीं होगी। इस भाग में प्रेम, शिक्षा और संतान के विषयों को पंचम भाव प्रभावित करेगा। इस क्षेत्र में शुक्र की भूमिका संतुलित रहेगी। शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहेगा। रचनात्मक क्षेत्रों के विद्यार्थी सफल होंगे और संतान पक्ष से खुशियां आएंगी। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर केतु का गहरा असर है।
इसलिए आज मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। आज नवम भाव किस्मत और धर्म से जुड़े निर्णयों को ज्यादा महत्व देगा। चंद्रमा का प्रभाव यहाँ सामान्य लेकिन उपयोगी रहेगा। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए किसी धार्मिक जगह की यात्रा का मन करेगा। किस्मत मेहरबान रहेगी। काम की रफ्तार, पहचान और जिम्मेदारियों पर दशम भाव का प्रभाव रहेगा। इस हिस्से में शनि धीमे ढंग से असर डाल सकता है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। आज कमाई, खर्च और बोलने के तरीके में द्वितीय भाव का योगदान रहेगा। राहु यहाँ बहुत तेज नहीं, पर स्पष्ट भूमिका निभाएगा। यहाँ राहु और चंद्रमा की मजबूत युति बन रही है। राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। कुंभ राशि की बात करें, आज शतभिषा नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में नेटवर्किंग मजबूत करने की नई संभावनाएं लेकर आया है। रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान पक्ष पर आज पंचम भाव का ध्यान रहेगा। गुरु की मजबूत ऊर्जा इस हिस्से को सक्रिय कर रही है। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी में सप्तम भाव आज मुख्य रहेगा। केतु के कारण यह विषय आज ज्यादा सक्रिय रहेगा। केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी, मनमुटाव हो सकता है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। भाग्य, धर्म और यात्रा के मामलों में नवम भाव मुख्य भूमिका निभाएगा। यहाँ परिणामों के पीछे शनि की ऊर्जा काम करेगी। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। करियर, जॉब और प्रतिष्ठा में आज दशम भाव असर डाल रहा है। सूर्य यहाँ मजबूती के साथ परिणामों को आगे बढ़ा सकता है। सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। धन, सेविंग्स और परिवार के मामले में द्वितीय भाव आज सक्रिय रहेगा। शनि इस मामले को आगे लाने में भूमिका निभाएगा। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए पैसा आएगा लेकिन धीरे धीरे, इसलिए फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर चंद्रमा का सीधा असर है, जिस कारण आज नींद का असंतुलन, घबराहट या मानसिक तनाव या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। मीन राशि की बात करें,
सितारों की चाल बताती है कि शतभिषा नक्षत्र आज आपके लिए संवेदनशीलता को गहराई देने का माहौल तैयार कर रहा है। आज किस्मत, गुरुजनों और लंबी यात्रा से जुड़ी बातों में नवम भाव सक्रिय रहेगा। इस हिस्से में सूर्य शांत ढंग से काम करेगा। सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और किसी बड़े या सीनियर इंसान से सही सलाह मिलेगी। आज कामकाज और जिम्मेदारियों का केंद्र दशम भाव रहेगा। आज शुक्र का असर नरम रहेगा, फिर भी परिणामों में दिख सकता है। शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए क्रिएटिव फील्ड वालों को आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या सक्सेस मिलेगी। आज द्वितीय भाव बचत, परिवार और वाणी से जुड़े विषय सामने ला सकता है। मंगल यहाँ धीरे धीरे परिणामों को आकार देगा। यहाँ बुध, मंगल और सूर्य के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। आज पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और बच्चों से जुड़ी बातों को महत्व दे रहा है। पंचम भाव का गोचर आज पूरी तरह से शांत है, जो दर्शाता है कि लव लाइफ, विद्यार्थियों की शिक्षा और संतान पक्ष के क्षेत्र में पुराने ग्रहों का ही प्रभाव जारी रहेगा, कोई नई चुनौती नहीं है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर शनि का सीधा असर है, जिस कारण आज हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। आज जीवन साथी और साझेदारी से जुड़े विषय सप्तम भाव के कारण उभरेंगे। इस क्षेत्र में चंद्रमा हल्के संकेतों के साथ सक्रिय रहेगा। चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत होगा और बिजनेस पार्टनरशिप में आपसी तालमेल शानदार रहेगा। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रो सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। आज की गणनाएं चंद्र राशि आधारित वैदिक सिद्धांतों पर निर्मित थीं। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करें। राधे राधे।